हमारी वीडियो आपको बेहतरीन परिणाम दिलाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारा प्रयास आपकी सफलता के लिए है, तो आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला को। आनुवंशिकता हेरेडिटी किसे कहते हैं? ए. शरीर की वृद्धि, बी. माता पिता से संतान में लक्षणों का संचरण, सी. भोजन पचाने की क्रिया, डी. कोशिका विभाजन। उत्तर बी. माता पिता से संतान में लक्षणों का संचरण होगा। आनुवंशिकता से जुड़े नियमों की खोज किसने की थी? ए. डार्विन, बी. लैमार्क, सी. मैंडल, डी. वॉटसन। उत्तर सी. मैंडल होगा। मैंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का उपयोग किया था? ए. टमाटर, बी. मटर, सी. गेहूं, डी. चावल। इसका सही उत्तर बी. मटर होगा। मैंडल के अनुसार लक्षणों का निर्धारण किससे होता है? ए. हार्मोन, बी. गुणसूत्र, सी. जीन, डी. कोशिका। इसका सही उत्तर सी. जीन होगा। यदि पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह बी है, तो संतान का रक्त समूह क्या हो सकता है? ए. केवल ए, बी. केवल बी, सी. ए बी या ओ, डी. केवल ए बी। इसका सही उत्तर सी. ए बी या ओ होगा। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ए. 23, बी. 46, सी. 44, डी. 22। इसका सही उत्तर बी. 46 होगा। लिंग निर्धारण में कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है? ए. एक्स गुणसूत्र, बी. वाई गुणसूत्र, सी. दोनों एक्स और वाई, डी. केवल ऑटोसोम। इसका सही उत्तर सी. दोनों एक्स और वाई होगा। किसी लक्षण के दो समान जीन को क्या कहा जाता है? ए. विषमयुग्मजी हेटेरोजाइगस, बी. समयुग्मजी होमोजाइगस, सी. सहप्रभावी कोडोमिनेंट, डी. अपसारी रिसेसिव। इसका सही उत्तर बी. समयुग्मजी होमोजाइगस होगा। यदि संतान में किसी विशेष लक्षण के लिए केवल एक ही प्रभावी जीन डोमिनेंट जीन होता है, तो इसे क्या कहते हैं? ए. असंगति, बी. सहप्रभाव, सी. अस्थायीता, डी. प्रभुत्व। इसका उत्तर डी. प्रभुत्व होगा। आनुवंशिकता से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? ए. जैव रसायन, बी. आनुवंशिकी, सी. शरीर क्रिया विज्ञान, डी. कोशिका विज्ञान। इसका सही उत्तर बी. आनुवंशिकी होगा। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन की संकल्पना किसने दी थी? ए. मेंडल, बी. लैमार्क, सी. डार्विन, डी. मॉर्गन। इसका सही उत्तर सी. डार्विन होगा। प्रश्न 12। डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब प्रकाशित की? ए. 1859, बी. 1871, सी. 1865, डी. 1900। इसका सही उत्तर ए. 1859 होगा।
प्रश्न 13, किसी जीव की कुल आनुवंशिक संरचना को क्या कहते हैं? ए. जीनोम, बी. जीन, सी. गुणसूत्र, डी. डीएनए। इसका सही उत्तर ए. जीनोम होगा। प्रश्न 14, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? ए. कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, बी. डीएनए और प्रोटीन, सी. वसा और प्रोटीन, डी. केवल आरएनए। इसका सही उत्तर बी. डीएनए और प्रोटीन होगा। प्रश्न 15, हड्डियों के जीवाश्म फॉसिल्स का अध्ययन किसे कहते हैं? ए. पैलियोंटोलॉजी, बी. आनुवंशिकी, सी. जैव रसायन, डी. शरीर विज्ञान। इसका सही उत्तर ए. पैलियोंटोलॉजी होगा। प्रश्न 16, जीवाश्मों से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? ए. जीवों के आकार की, बी. प्राचीन जीवों के विकासक्रम की, सी. जीवों की उत्पत्ति की, डी. जलवायु परिवर्तन की। इसका सही उत्तर बी. प्राचीन जीवों के विकासक्रम की होगा। प्रश्न 17, यदि कोई जीन उत्परिवर्तन म्यूटेशन से बदल जाता है तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है? ए. कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बी. नए लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, सी. केवल हानिकारक प्रभाव होंगे, डी. ये केवल अगली पीढ़ी में दिखेगा। इसका सही उत्तर बी. नए लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। प्रश्न 18, समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन्स किसे कहते हैं? अ. वे अंग जो आकार में समान हो, बी. वे अंग जो उत्पत्ति समान लेकिन कार्य अलग हो, सी. वे अंग जो कार्य में समान लेकिन उत्पत्ति अलग हो, डी. वे अंग जो निष्क्रिय हो गए हो। इसका सही उत्तर बी. वे अंग जो उत्पत्ति समान लेकिन कार्य अलग हो होगा। प्रश्न 19, मानव और बंदर में समानता किसके कारण होती है? ए. समान निवास स्थान, बी. आनुवंशिक समानता, सी. समान भोजन, डी. व्यवहारिक समानता। इसका उत्तर बी. आनुवंशिक समानता होगा। प्रश्न 20, विकास एवोल्यूशन की प्रक्रिया कितनी तेज होती है? अ. बहुत तेज, बी. बहुत धीमी, सी. हर जीव में समान, डी. एक दिन में पूरी हो जाती है। इसका सही उत्तर बी. बहुत धीमी होगा। प्रश्न 21, आनुवंशिकता किसके द्वारा संचालित होती है? ए. प्रोटीन, बी. कार्बोहाइड्रेट, सी. डीएनए, डी. वसा। इसका सही उत्तर सी. डीएनए होगा। प्रश्न 22, लिंग निर्धारण में किसका योगदान अधिक महत्वपूर्ण होता है? ए. माता, बी. पिता, सी. दोनों बराबर, डी. पर्यावरण। इसका सही उत्तर बी. पिता होगा। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा प्रयास आपकी सफलता के लिए है। धन्यवाद।